हेलो फ्रेंड्स। हर दिन मैं यही सोचती हूँ कि मैं आज सुबह जल्दी उठूँगी, लेकिन पता नहीं वो दिन कौन सा आएगा जब मैं जल्दी उठ पाऊँगी। इतना आलस आ जाता है सुबह सुबह उठने में। ऐसा लगता है 5 बजे का अलार्म लगाती हूँ, अभी 5 मिनट और 5 मिनट और 5 मिनट कर करके ना मेरे हो जाते हैं 6:30, और फिर 6:30 बजे बाद जब मैं टाइम देखती हूँ ना, तो ऐसा लगता है बाप रे बाप, अब तो सारा टाइम निकल ही गया, जल्दी जल्दी उठो। तो बस सुबह जल्दी ऐसी उठी, 6:30 बजे उठी। समझ ही नहीं आ रहा था कि फिर याद आया कि पपीता रखा हुआ है, तो मैंने कहा चलो पपीते का पराठा बनाती हूँ। पपीते का पराठा जिसने खाया होगा उनको पता होगा कितना टेस्टी लगता है पपीते का पराठा। मतलब मुझे तो पर्सनली बहुत टेस्टी लगता है। अगर जिस आप लोगों ने अगर नहीं खाया है तो आप एक बार बना के देखिएगा, बहुत अच्छा लगता है पराठा, और बहुत ही हेल्दी होता है और बन भी बहुत जल्दी जाता है। तो इसके लिए मैंने पपीता ले लिया है और इसको अच्छे से धो लिया है, छील लेंगे। इसको सारे बीज इसके निकाल लीजिएगा। अगर आपके पपीते में बीज तो होंगे ही ऑब्वियसली क्या बात है। तो इसमें बीज सारे निकाल लीजिएगा और धो के आप देख सकते हो। और मैं साथ साथ काउंटर भी साफ़ करती जा रही हूँ, क्योंकि ना मतलब इतनी किचन बिखर जाती है ना, जब बच्चे चले जाते हैं ना, हस्बैंड चले जाते हैं, तो बहुत साफ़ करना इतना डिफ़िकल्टी हो जाता है मेरे लिए कि मतलब एक टास्क होता है वो। तो मैं क्या करती हूँ, साथ ही साथ उसको साफ़ भी करती रहती हूँ, ताकि मुझे मतलब थोड़े टाइम बाद जब भी सब लोग चले जाएँ तो मुझे परेशानी ना हो, क्योंकि सारा काम मैं अपने घर का खुद ही मैनेज करती हूँ। तो मैं हाल की हाल मतलब करती रहती हूँ। तो मैंने यहाँ पे पपीता मैं भून नहीं हूँ, मैंने कद्दूकस कर लिया पपीता। और इस अगर आप चाहो तो इसका पानी निचोड़ भी सकते हो हाथ से या मलमल के कपड़े से, किसी से भी। मैंने यहाँ पे निचोड़ा नहीं है, और मैं सिर्फ डायरेक्ट इसको पानी को जलाऊंगी गैस पे, और 5 मिनट भी नहीं लगती में, बहुत इजीली जल जाता है। तो इसमें बेसिक सी मसाले, नमक तो मैं शुरू में ही डाल दिया है मैंने इसमें। बाकी के मसाले में भुन, जब पानी इसका जल जाएगा उसके बाद डालूंगी, क्योंकि नमक से क्या होता है कि नमक से वो और ज़्यादा पानी छोड़ता है ना, तो वो सारा पानी जल जाता है। अब मेरा पानी टोटली पूरा ख़त्म हो गया, इसमें मॉइस्चर पूरा ख़त्म हो गया। तो इसमें धनिया पास्की की बेसिक से मसाले डालूंगी, जैसे कि धनिया पाउडर हो गया, जीरा, भुना हुआ जीरा, गरम मसाला, चाट मसाला, थोड़ी सी मिर्च, थोड़ी सी काली मिर्च, बाकी सब करके अच्छे से मैं इसको चला लूँगी। और मतलब कितना मिनट लगे इसको सिर्फ और सिर्फ भूनने में, 2 से 3 मिनट लगते हैं, इससे ज़्यादा नहीं लगते, आराम से भून जाती है, जबकि लो फ्लेम पर मैं भून रही हूँ। और मैं यहाँ भी 3 पराठे का ही मैंने अभी डो ये तैयार किया है, क्योंकि सुबह सुबह एक पराठा मेरी बेटी लेके आती है, 2 पराठे हस्बैंड को चाहिए होते हैं ब्रेकफास्ट में, बस। तो मैं अपने लिए बाद में फिर देखती हूँ, क्योंकि जितना जल्दी आज मैं लेट भी हो गई थी। वैसे तो मैं अपना साथ में ही मतलब प्रिपेयर कर लेती हूँ, तो आज मैं थोड़ा सा लेट हो गई थी, तो इस चक्कर में मैं आज सिर्फ मैं 3 पराठे का ही मैंने जल्दी जल्दी किया, बाकी का मैं अपने बाद में कर लूँगी। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि आप हो गया है मेरा, अच्छे से हो गया है। अब मैं इसको ठंडा करने के लिए रख दूँगी, तब तक मैं इसकी बाकी की जो और भी मुझे मुझे लंच में जो देना है मैं उसकी तैयारी कर लूँगी अच्छे से। तो ये ठंडा हो जाएगा, 5 मिनट में ये ठंडा हो जाता है अच्छे से, और इसमें ज़्यादा कुछ भी नहीं करना पड़ता है। अगर गरम गरम भरेंगे ना तो थोड़ा सा ये मॉइस्चर देगा, और आटा भी थोड़ा सा ढीला हो जाएगा। और आटा की तैयारी मैंने पहले से ही करके रख दी है, तो वो सेट हो रहा है आटा मेरा। यहाँ पे मैंने कॉर्न मैंने फ्रीज़र में रखे हुए थे ये, बॉईल करके, और थोड़ा सा नमक से बॉईल कर लिए थे। ऐसे मैं स्टोर कर लेती हूँ, तो ऐसे कॉर्न ना बहुत अच्छे रहते हैं। और थोड़ा सा अब इनको जल्दी से सुबह जल्दी जल्दी होता है, तो सुबह बस निकाला और थोड़ा सा इसमें बटर डाला, बाकी का मसाला डाला, अच्छे से भूना है इसको। और कॉर्न मुश्किल से आधा सेकंड, 1 मिनट भी नहीं लगता है इसको तैयार होने में, फटाफट से हो जाता है। और इजी भी रहता है, और खाने में भी अच्छे। और कभी कभी ऐसा होता है ना कि हमारा कुछ समझ में नहीं आ रहा है, एक पराठा दे दिया और क्या दूँ समझ में, तो कॉर्न हमेशा मैं अपने पास रखती हूँ, ताकि मतलब एक साइड में क्या कहूँगी इसको, आई डोंट नो, मतलब साइड में एक हमेशा एक रेसिपी टाइप की तैयार करके रखती हूँ, ताकि इन केस अगर मेरे पास कुछ भी ना हो तो मैं उसको मतलब उसके लंच बॉक्स में दे सकूँ। क्योंकि बच्चों की लंच बॉक्स में हम जितनी वैरायटी देंगे ना, अच्छी थोड़ा थोड़ा देंगे पर वैरायटी देते हैं ना, तो वो लंच पूरा फिनिश होके आता है। अगर हमने एक ही दे दिया ना, एक पराठा दे दिया और सिर्फ और सॉस रख दी, तो मुझे मतलब मेरा पर्सनल ओपिनियन है कि वो पराठा भी ख़त्म होके नहीं आता। तो मैंने अपनी बेटी पे ऐसे मतलब ट्राई किया है कि जब भी मैं उसको थोड़ा सब कुछ देती हूँ, बहुत कुछ देती हूँ ना, तो पूरा लंच ख़त्म होके आ जाता है। तो मैं कोशिश करती हूँ इसको बहुत सारा भी दूँ, और मैं वैरायटी भी अलग अलग दूँ, तो सारा बच्चे खा भी लेते हैं और ईज़िली उनको अच्छा भी लगता है। तरह तरह के डिफरेंट सेव बना के देती हूँ पराठे की, डिफरेंट ब्रेड की सेव बना के देती हूँ, तो वो अच्छे से खा भी लेती है। तो अब बस मेरा ठंडा हो गया है, मेरे
कॉर्न भी रेडी हैं, तो मैं बस पराठा बना लूँगी। पराठे के लिए मैंने एक पेड़ा टाइप का ले लिया, इसको लोई बना लूँगी। आज मैं स्क्वायर शेप में पराठा बनाऊँगी, पर स्क्वायर शेप का मेरा 36 का नाता है, कभी नहीं बनता मुझसे। मैं स्क्वायर शेप बनाती हूँ पर वो हमेशा गोल ही हो जाता है। तो आज देखते हैं कैसे बनता है कि नहीं बनता है, पर मुझे मतलब बना ही नहीं मुझसे। थोड़ा बहुत तो मेरा गोल हो ही जाता है, और बस बिल्कुल भी नहीं फटता है ये पराठा, बिल्कुल भी बहुत टेस्टी लगता है। और आप देखना यहाँ पे परत मेरी मतलब इक्वल, पूरा इक्वल, पूरा मतलब पपीता पूरे सब पूरे पराठे में इक्वल हुआ है। और मतलब बहुत अच्छा लगता है। आप ठंडा चाहें, चाहे सॉस के साथ, चाहें चटनी के साथ, किसी के साथ भी सर्व कर सकते हैं। अगर आपके घर में कोई मेहमान आ जाए उनके लिए भी बहुत बेस्ट ब्रेकफास्ट है, और बहुत हेल्दी भी ब्रेकफास्ट है, तो बहुत अच्छा लगता है ये खाने में भी। तो अगर आप अपने बच्चे को नहीं देते हो तो एक बार आप ट्राई कर सकते हैं। अब मुझे मैं मतलब श्योर हूँ, मैं मतलब 100% तो नहीं कह सकती किसी के लिए, पर मैं मतलब 80% 90% तो श्योर हूँ कि आपके बच्चे को पसंद आएगा ही आएगा। क्योंकि इसमें कोई टेस्ट नहीं होता है, और खाने में बहुत कोई टेस्ट नहीं होता, तो बच्चों को समझ ही नहीं आता है। बस इसमें नमक और थोड़ा सा डालना है, जो भी आपके बच्चों को पसंद हो वो डालो, और बहुत अच्छे से इक्वल पूरी तरह फैला है और अच्छे से फूला है पराठा। और मैं यहाँ पे करारा टाइप का करूँगी पराठा, तो और अच्छे से मैंने सेक लिया है पराठा, आप देख सकते हैं कितने अच्छे से सेक गया है। और यहाँ पे बस और कुछ भी नहीं दूंगी मैं आज उसको पराठा, मतलब लंच में क्या मतलब उसके चारों जो जितने कॉलम होते हैं, जितने खाने होते हैं ना टिफ़िन के, सारे भरे होने चाहिए, उसको बहुत अच्छा लगता है। बस उसमें थोड़ी डिफरेंट चीज़ें, इसको मैं पिज़्ज़ा कटर से काट लूँगी, क्योंकि वो भी छोटी है तो वो तोड़ नहीं पाती है ना। और स्कूल में फिर मैम भी कंप्लेन करती हैं कि और मतलब कि मतलब आपकी बच्ची को तोड़ के पराठा रखा करो, तो अच्छा नहीं लगता है फिर ऐसे कि मैम कंप्लेन करें। तो इस चक्कर में ना हमेशा मैं तोड़ के रखती हूँ, कि कभी ऐसी कंप्लेन अभी तक आई नहीं है कि मतलब बाकी के मतलब कि मैम ने बोला हो कभी तोड़ के। हमेशा मैं शुरू से ही उसको तोड़ के रखती हूँ, तो मुझे ठीक लगता है। मुझे लगता है कि अगर मैं तोड़ के नहीं रखूँगी तो शायद मैम उसकी कंप्लेन करेंगी। यहाँ पर थोड़े से मैं कॉर्न रख दूँगी उसको, ये पराठा और एक केला दूँगी। तो कोई भी मैं फ्रूट देती हूँ उसको, ज़्यादातर उसको केला ही पसंद है, तो मैं केला ही देती हूँ उसको, केला, या फिर उसको पपीता भी पसंद है तो यहाँ पे मैं पपीते का पराठा ही दे रही हूँ। और या फिर उसको मतलब सेब उसको बिल्कुल पसंद नहीं है, तो मैं सेब नहीं दे रही हूँ। आज मैं उसको वॉलनट दे रही हूँ, अखरोट, तो वही इजीली टूट जाते हैं ये अखरोट। और बस इसको 2 अखरोट दूँगी, अब एक पराठा रखूँगी, इसका लंच हो गया रेडी। उसके बाद मैं बाकी के अपना काम करूँगी, हस्बैंड का भी दूँगी। हस्बैंड का टिफ़िन अभी बनाना है मुझे, तो देखती हूँ क्या बनाऊँगी, अभी पता ही नहीं कुछ बनाऊँगी। तो बस इसका पराठा भी, लंच वंच जो भी है। आपको अगर ये लंच अच्छा लगता हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरी लंच की रेसिपी कैसे लगती है। और अगर ये मेरी वीडियो आपको पसंद आती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब और शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। मतलब अगर आप कमेंट करके मुझे बताएंगे तो मैं आपके लिए और अच्छी नई रेसिपी लंच बॉक्स की लेके आऊँगी। फिर मैं अपने काम में लग गई आके, जो भी हस्बैंड चले गए, हस्बैंड का लंच दे दिया मैंने। यहाँ पे मैं भी करवा चौथ आ रही है, तो मैं सोच रही हूँ कि मैं अपने पर्दे भी मतलब वॉश कर लूँ, थोड़ी सी हल्की सी डस्टिंग करती जा रही हूँ मैं। तो यहाँ पे क्योंकि पर्दे ना बहुत ज़्यादा गंदे हो गए थे मेरे पर्दे, और जब मुझे टाइम मिलता है ना, मैं छोटे छोटे कामों से जब मैं फ्री हो जाती हूँ, मैं ये घर के, अब जो घर के डेली काम है तो उनको तो करना ही पड़ेगा। जब मैं घर के डेली कामों से फ्री हो जाती हूँ ना, तो मैं यही छोटे छोटे काम कर लेती हूँ। तो मतलब अच्छे से ये पर्दे ना, मैं बहुत कोशिश कर रही थी, मुझसे निकल ही नहीं रहा था। फिर फाइनली मैंने ये खोल के निकाला, और जब मैंने खोला तो दोनों साइड का खुल गया। तो बस यही था कि मैं इसको पर्दे को खोलती जा रही थी और पर्दे बिल्कुल खुल ही नहीं रहे थे मेरे पर्दे वगैरह सब। मैं आज मैं सोच रही हूँ कि मैं थोड़ी सी डस्टिंग कर लूँ। कभी कभी ऐसा मन करता है ना कि चलो काम कर लें, और कभी कभी ऐसा भी मन करता है कि नहीं, काम करने का मन नहीं करता। मेरा तो बहुत करता है ऐसा मन, ऐसा लगता है कोई काम मेरा कर ही जाए बस। तो बस यहाँ पर मैं अपने बेड शीट वगैरह चेंज कर रही हूँ। पिलो कवर भी मेरे गंदे हो गए थे, क्योंकि मैं हमेशा ना सप्ते में 2 बार चेंज करती हूँ बेड शीट, कभी कभी 3 बार भी हो जाती है, लेकिन 2 बार तो मैं वीक में 2 बार तो मैं बेड शीट चेंज करती हूँ। लेकिन क्योंकि छोटा बच्चा है मेरे साथ, तो 3 बार भी ज़्यादातर हो ही जाता है। तो मैं यहाँ पे मुझे ये बेड शीट मिली हुई थी, ये बेडशीट मुझे किसी ने गिफ्ट की थी। तो मैंने कभी खोल के नहीं देखी, जैसी इन्होंने दी थी मुझे मैंने वैसी ही ला के रख दी। तो आज मैं इसको खोल के देखती हूँ कि कैसी है ये। मतलब ऊपर से तो अच्छी लग रही थी बेडशीट, मुझे बहुत अच्छी लग रही थी, क्योंकि ये कलर मेरे पास था नहीं। मुझे पहली बार मैंने ये कलर मतलब मुझे किसी ने दिया, मैंने कभी ख़रीदा ही नहीं ये कलर खुद से, क्योंकि मुझे ऐसा लगता था कि वो थोड़ा लाइट है। और मुझे ना अभी छोटे बच्चे के साथ ना बेडशीट पे मुझे थोड़ा सा डार्क कलर मुझे चाहिए होते हैं। तो मैं सोचती हूँ कि थोड़ा डार्क कलर ये लोगों को गंदे कम दिखते हैं और इजीली साफ भी हो जाते हैं।
तो ये मुझे किसी ने दिया था, तो गिफ्टेड था, ये मेरे हस्बैंड को दिया गया था। तो इस चक्कर में बहुत मतलब अच्छी लग रही थी, और बहुत बड़ी बेडशीट है ये, मतलब क्वीन साइज़ नहीं कहूँगी मैं इसको, क्वीन साइज़ से भी बड़ी थी, पता नहीं कौन सा साइज़ था, किंग साइज़ था, पता नहीं क्या था। इतनी बड़ी बेडशीट थी कि ये मेरा, जबकि बेड इतना किंग साइज़ का मेरा बेड है, और उस पर भी ना मतलब बहुत बड़ी आ रही थी। ये बेडशीट मुझे बहुत प्यारी लगती है। ये बेडशीट भी मैंने ख़रीदी थी कहाँ से, ये बेडशीट मैंने ख़रीदी थी गाज़ियाबाद से। ये क्वालिटेड बेडशीट है, और इसके साथ पिलो कवर और ये वो नहीं मसंद कवर जो होते हैं, मसंद कवर भी हैं इसके साथ। बेडशीट है ये, दीवान बेड की बेडशीट है, बहुत प्यारी बेडशीट है ये। अभी तक मैंने कभी भी बिछाई नहीं है। मैं सोच रही कोई ओकेज़न हो तो मैं बिछाऊँ, तो सोच रही हूँ आज बिछा लूँ इसको, क्योंकि मुझे ना कभी कभी ना मुझे मतलब एसिडिटी टाइप की होने लगती है कि अगर नया कोई कपड़ा आया है, नया बेडशीट आई है, तो मैंने इसको क्यों नहीं पहना, अब तक क्यों नहीं बिछाया, मैंने यूज़ क्यों नहीं किया। तो आज मुझे वही क्यूरियसिटी हो रही थी कि मैं यह कितने दिन से रखी हुई है बेडशीट और मैं बिछा क्यों नहीं रही हूँ इसको। फिर फाइनली मतलब मेरा मन आ ही गया कि आज तो पक्का मैं बिछाती हूँ। हस्बैंड को सरप्राइज़ भी करना था मुझे, क्योंकि मुझे शाम को वो आएंगे तो मैं उनको दिखाऊंगी। तो इस चक्कर में मैंने सोचा कि आज तो मैं बिछा ही लेती हूँ कम से कम। तो बस मैंने बेडशीट ये बिछा के देखी, ये बहुत ज़्यादा बड़ी बेडशीट थी, तो फिर मैंने इसको मतलब प्लान ड्रॉप कर दिया, क्योंकि कहीं से भी ना मुझसे मतलब अकेले से तो मुझे लगता था कि समझ ही नहीं रही थी बेडशीट, इधर करूँ तो इतनी इतनी ज़्यादा मुझे अंदर करनी पड़ रही थी। तो मैंने कहा बाद में देखेंगे इस बेडशीट को, और अभी तो बिल्कुल मन नहीं कर रहा था इस बेड को बिछाने का, क्योंकि बहुत बड़ी थी और बहुत ज़्यादा अंदर करनी पड़ रही थी। तो मैं हुई थी बहुत ज़्यादा इस बेडशीट से फ्रस्ट्रेट। तो मैंने कहा आप तो बिल्कुल नहीं बिछाएंगे, बाय बाय। अगर आपको बेडशीट पसंद है